तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे यही उठता है कि वसंत गावड़े इससे बचेगा कैसे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर मैं ताजा खबर जो वेब सीरीज है इसकी एंडिंग के बारे में बात करने वाला हूं, और यही मेरी वीडियो का आज का टॉपिक भी है। लेकिन एंडिंग से पहले मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर हल्का फुल्का पहले ही बताना चाहूंगा मिड से, अगर मैं इस वेब सीरीज के बारे में बात करूं तो जब वसंत गावड़े मतलब कि जो भुवन बाम है वो बहुत अमीर हो जाता है तो उसके ऊपर जो पैसे का नशा होता है वो चढ़ता चला जाता है। वो अपने रिलेशंस को भी कुछ नहीं समझता है, अपने दोस्तों को या फिर जितने भी लोग थे उसके साथ में बचपन से उसके साथ में जुड़े हुए थे, जब वो कुछ भी नहीं था वो टॉयलेट के बाहर बैठा करता था, वहां पैसे कलेक्ट किया करता था वो, और हवाले के पैसे इधर से उधर किया करता था, तब भी वो लोग उसके साथ में जुड़े हुए थे। उनका बिहेवियर कहीं से लेकर कहीं तक चेंज नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही पैसा उसके हाथ में आया तो वो अपने आप को भगवान समझने लग गया था। यहां पर उसने वेब सीरीज में ये बात बोली भी थी, मधु को भी ये बात बोली थी कि मुझे लगता है कि मैं भगवान हूं, मैं सब कुछ देख सकता हूं। जबकि हम जानते हैं कि उसको वरदान मिला था, लेकिन वरदान उसके सर पर चढ़ गया था, एंड वो वरदान जो था वही एक तरह से उसका श्राप भी बन गया था। तो इस वेब सीरीज की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जितने भी एपिसोड्स यहाँ पे चले हैं उनका जो टाइटल है ना वो जस्टिफाई करता है। एंड जो ताजा खबर इस वेब सीरीज का नाम है, वो ताजा खबर जो है, टाइटल जो है वो जस्टिफाई कर रहा है कि ताजा खबर का मतलब क्या है। अच्छी तरीके से इस वेब सीरीज के अंदर उस चीज को दर्शाया गया है। यहाँ पर जब हम एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं तो हम ये चीज देखते हैं कि जो वसंत गावड़े है वो हर चीज से बच चुका है। कहा जा रहा था कि वो मैच फिक्सिंग करवाता है, इस चीज को भी उसने प्रूव कर दिया कि वो मैच फिक्सिंग नहीं करवा रहा है। पुलिस वालों को भी उसने फंसा दिया, जो लोग उसको ट्रैक कर रहे थे वो भी उसको ट्रैक नहीं कर पाए। जब उसके घर पे रेड पड़ी तो भी पैसे वैसे कुछ भी सबूत जो है पुलिस को यहाँ पे नहीं मिला। तो इन्वेस्टिगेशन जो हुई भी थी वो बिल्कुल बेकार यहाँ पे साबित हो गई थी। तो वसंत गावड़े जो था वो बहुत इंटेलिजेंट आदमी भी था, एंड वो अपने टीम मेंबर्स को भी बात बोलता है कि तुम लोग तो एक तरह से मेरे नौकर हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं वही करो। उसके टीम मेंबर्स को भी ये बात थोड़ी बहुत खनकती है कि वो आखिर इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है। एंड मधु को भी ये बात लगता है कि रिलेशन में अब दूरियां आनी शुरू हो गई है जब से वसंत जो है बहुत ज्यादा अमीर हो गया है। एंड यहाँ पर जब हम एंडिंग की तरफ पे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जो वसंत की माँ है वो भी कहती है उसको कि तू जो है बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। एंड उसके जितने भी रिलेशंस होते हैं वहां पे खत्म होते हुए नजर आ जाते हैं कि जो मधु है वो भी दूर हो गई है, उसके दोस्त हैं वो भी सारे के सारे दूर हो गए हैं, शाजिया वगैरह जितने भी लोग थे सबके सब उससे दूर होते हुए चले गए हैं। तो अब उसके पास में कुछ भी नहीं रह गया। एंड यहाँ पर मधु ने उसको एक बात और भी बोली थी कि तू भले से भविष्य देख सकता है लेकिन तू उसको बदल नहीं सकता। और ये बात इस वेब सीरीज के अंदर बिल्कुल है कि वो भविष्य देख जरूर सकता है, उससे वो फायदा उठा सकता है, लेकिन उसको बदल नहीं सकता। उसने कई बार भी ये जो है भविष्य बदलते हुए नहीं दिखाया गया। अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक इंसिडेंट यहाँ पर ये भी आता है कि जो उसके फादर होते हैं फैक्ट्री के अंदर वो जल भी जाते हैं, वो तब भी अपने फादर को नहीं बचा पाता। वो देख जरूर सकता है, उससे वो थोड़ा बहुत जो है फायदा वायदा उठा सकता है, क्रिकेट में बैटिंग वगैरह कर सकता है, बट वो उस पूरे इंसिडेंट को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता। ये उसके हाथ में नहीं है। ये डायरेक्टर ने यहाँ पर ये चीज बहुत अच्छे से दिखाई है। एंड ये चीज जो है एंडिंग में भी हमें देखने को मिलती है कि उसको ये बात मालूम चल जाती है कि जो इधर मधु है उसका एमएमएस लीक हो चुका है उस पॉलिटिशियन के साथ में, लेकिन असलियत में वो उस फ्यूचर को चेंज नहीं कर पाता। वो बात अलग है कि वो एमएमएस लीक नहीं हुआ था, वो सिर्फ एक फोटो खींची थी, लेकिन न्यूज आर्टिकल के हिसाब से ये था कि उसके अंदर जो है मधु का जो है एमएमएस लीक हो चुका है। तो वसंत गावड़े फ्यूचर जरूर देख सकता है, उससे वो कुछ थोड़ा बहुत फायदा उठा सकता है, बट वो पूरे के पूरे सिनेरियो को यहाँ पे चेंज नहीं कर सकता। अपने लिए कुछ पर्सनली थोड़ा बहुत पैसा वैसा इकट्ठा यहाँ पे कर जरूर सकता है, जो उसने किया भी है। अब जब हम एंडिंग की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जो वसंत है उसको ये बात समझ में आ जाती है कि जो मेरा वरदान है वही श्राप बन चुका है। वो रोता भी है, एंड वो वापस से उसी यूरिनल पे भी जाता है जहां पर वो काम किया करता था, वहां पे वो पैसे वैसे भी फेंकता है, आसमान में पैसे उड़ा देता है। अब उसके लिए पैसा जो था वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, वो अपने नशे में ही डूबा रहता है। एंड जब वो अपने फादर के घर पे जाता है तो वहां पर उसको मैसेज दिखाई देता है कि वसंत गावड़े की हत्या हो चुकी है। तो अब यहाँ पर जो वेब सीरीज है खत्म हो जाती है। तो इसका मतलब यह है कि जो वसंत गावड़े है उसकी हत्या हो चुकी है। एंड वेब सीरीज के अंदर भी कई जगहों पर हमको ये बात बताई गई है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि मधु ने भी उसको एक बात बोली थी। सी साइड में वो आपको याद होगा, रात वाला सीन जब होता है, जब वसंत उसको मधु को प्रपोज करता है, तब भी मधु ने बात बोली थी कि तुम जो हो इस भविष्य को बदल नहीं सकते, देख जरूर सकते हो। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि वसंत गावड़े अपनी मौत से बचेगा कैसे, क्योंकि पॉलिटिशियंस जो है वो भी उसके दुश्मन है। एंड दूसरी बात यह है कि उसने पुलिस वालों को भी यहाँ पे फंसा दिया था रैकेट के अंदर, पुलिस वाले भी उसके दुश्मन है। एंड उसका कद इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि उसके दोस्त से ज्यादा दुश्मन बढ़ चुके हैं, उसने दुश्मनी लोगों से बहुत ज्यादा मोल ली है। तो अब उसको अपने भविष्य का तो मालूम चल गया है, भविष्य से वो बचेगा कैसे, ये सबसे बड़ी बात है। तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि जो सीजन 2 आने वाला है, जो सीजन 2 आएगा, मतलब उसके अंदर जो होगा यही दिखाया जाएगा कि वसंत गावड़े जो है अपने फ्यूचर से भाग रहा है। उसको मालूम तो चल गया है, कुछ 1-2 घंटे बाद या 9-10 घंटे बाद में उसकी मौत हो जाएगी, क्योंकि जब भी उसको किसी भी चीज की न्यूज मिलती है वो इंसिडेंट होने से 1-2 घंटे या 9-10 घंटे पहले ही मिलती है। या ऐसा नहीं है कि उसको 10 साल पहले कोई न्यूज मिल जाती है, ऐसा कभी उसके साथ में नहीं हुआ है। तो यहां पर जो है उसके पास में टाइम बहुत कम है इस सिनेरियो को चेंज करने का, और चेंज वो कर नहीं सकता है। तो अब मुझे यही लगता है कि सीजन 2 के अंदर जो होगा यही होगा कि वो इस सिनेरियो को किसी तरह से बदलने की कोशिश करे, किस तरह से वो इस प्रॉब्लम से टैकल करेगा, किस तरीके से वो अपने भविष्य को बदलेगा, बदल भी पाएगा नहीं बदल पाएगा, यही सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल रहने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि सीजन 2 आखिर आएगा कब, और इसके अंदर जो है वसंत गावड़े वो बच पाएगा या नहीं बच पाएगा, ये सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल रहने वाला है। मेरे हिसाब से सीजन 2 के अंदर यही होगा कि उसके अंदर बचेगा जरूर,
बट जो मुश्किल है वो बहुत बड़ी होने वाली है उसके लिए। एंड वो किस तरीके से इस प्रॉब्लम से टैकल कर पाएगा, उसके दोस्त उसके साथ में होंगे, उसकी जो फियांसे है वो उसके साथ में रहेगी या नहीं रहेगी, या किस तरीके से वो अपने जितने भी उसके जो रिलेशंस हैं बिखर चुके हैं उनको वापस समेटेगा, एंड किस तरीके से वो जमीन से वापस जुड़ेगा जो आसमान में उड़ रहा है इस तरीके से, और वापस किस तरीके से जमीन पे जुड़ेगा। यही शायद से सीजन 2 का मेन प्लॉट रहने वाला है। बाकी आप मुझे बता सकते हैं आपको क्या लगता है कि जो सीजन 2 का प्लॉट है वो क्या रहने वाला है। जो भी आपकी राय हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही था। मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं जल्दी आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।